नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सी टेट पास करने के लिए एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप सी टेट आसानी से पास कर जाएं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों क्या होता है कि सी टेट एक बार में वो पास नहीं कर पाते हैं, 2 बार में पास नहीं, ज़्यादातर लोग 3-3 बार 4-4 बार में नहीं पास। कारण क्या होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और सी टेट आप आसानी से पास कर ले जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने सी टेट को क्वालिफाई किया है। इसके बारे में मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ कि कैसे सी टेट पास करते हैं, उसके लिए क्या क्या कैसे करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ, सी टेट पास करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सी टेट की जो भाषा होती है, जैसे पैडागॉजी हुआ, पैडागॉजी कंटेंट्स, ठीक है, जो पैडागॉजी हो उसको आप अच्छी तरह पहले समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले उसको समझिए। समझने के बाद जो है, जब तक आप उसको पैडागॉजी को जब तक आप समझेंगे नहीं, को चाहे ईबीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, सीडीपी का कोई भी हो, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक उसका कॉन्सेप्ट आप सही से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब उसको अच्छी तरह समझ लेंगे तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों, पहला इसका कारण है, पहला नियम इसका है कि सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब उसको अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तब आपको आसान हो जाएगा। सीडीपी हो, हिंदी हो, ईबीएस हो, ठीक है, चाहे संस्कृत हो, ठीक, चाहे इंग्लिश, किसी का पैडागॉजी हो। तो पैडागॉजी मेन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सी टेट में पैडागॉजी होता है। जब तक पैडागॉजी आप समझ गए तो सी टेट आप क्लियर हो जाएगा। और बाकी उसके बाद कंटेंट होता है, कंटेंट को भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा, लगातार आपको रेगुलर उसको लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमारी ये है कि आप जो है इसको प्रीवियस ईयर ले लीजिए। ठीक है, किसी भी सत्र का प्रीवियस ईयर ले करके उसको क्या है कि आप उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिए। उसके बाद क्या है कि आप जो है, जैसे आप पेपर हॉल में बैठते हैं तो पेपर हॉल में जो भी समय होता है, जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी समय आपको मिलता है, तो आप उसी तरह से एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए। उसके बाद आप जो है उसको बैठिए, उतना आप समय उसमें दीजिए, उसमें आप जो है उतना समय दीजिए, और उसको क्या है कि आप उसी समय के अनुसार उसको हल कीजिए। ठीक, ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि जैसे समय पता चला, समय हमारा ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन हमारा 150 क्वेश्चन में से हमने जो है कि 80-90 क्वेश्चन किए हैं या 120 क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या बहुत लोग छूट भी जाता है। तो देखिए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं, उन्होंने स्टेप माइनस मार्किंग होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्वालिफाई ये क्या है कि परीक्षाएँ होती है। ठीक है, तो इसको आप क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे। इसको क्या उतना, हाँ दोस्तों, तो आप जो है क्या है कि आप उसको उतना समय, जैसे 2.5 घंटा का पेपर है तो आप 2.5 घंटा उसमें क्या है आप समय दीजिए उतना। आप एक समझिए कि हमने एक क्वेश्चन पेपर लिया है और हमें 2.5 घंटे में इसको क्लियर करना है, तो वो मार ले लेकर या तो उसको पेपर पे ही आप टिक करिए। ठीक, 2.5 घंटे में पूरा पेपर हल करिए। हल करने के बाद जो पैडागॉजी हो, हिंदी हो, मैथ हो, ईबीएस हो, संस्कृत हो, लैंग्वेज कोच भी हो, आप उसको क्या है कि उसमें से आप पहले उसको टिक करिए, उसको मिलाइए, उसको लगाइए, उसके बाद उसका आंसर मिलाइए। ठीक, इससे जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको जो पेपर हल करने का समय भी आपको पता हो जाएगा कि हमें कितना समय में इसको हल करना है। ठीक है, तो इससे क्या है दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक, आप एक बार करिए, उसमें देखिए कि हमारा कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कितना हमारा गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो उसके बाद आप उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रीवियस ईयर ले लीजिए, फिर उसको हल करिए, तो जिससे कि आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि हमारा कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। दोस्तों, अब समझिए कि आप जो है इसी तरह से आप करेंगे तो क्या है कि आपका पेपर जो है हल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आप उसको हल करिए, उसमें देखिए हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, 2.5 घंटे हम पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तब आप जो है सी टेट को क्लियर करवाओ। दूसरा चीज़ है दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका, पहले आप उसको जो पैडागॉजी उसको पहले समझिए, लैंग्वेज को समझिए। जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे सी टेट
संबंधित, यूपी टेट संबंधित, डीएलएड संबंधित हम वीडियो से अपडेट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।